नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त को देश 74 साल का हो गया है, लेकिन ये 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह है, क्योंकि पहला तो 47 में ही हो गया था। इसलिए आज से अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव जिसको अंग्रेजी में डायमंड जुबली बोलते हैं, 75 साल, उसकी शुरुआत आज देश में हो रही है। और ऐसे अवसर पे प्रधानमंत्री का भाषण मैंने सुना। आदत है बचपन से, पता नहीं कैसे बचपन से था कि प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो रेडियो ऑन हो जाएगा, घर में सब चुप हो जाएंगे। तो बस बचपन की आदत है, हर बार हर प्रधानमंत्री को सुनता हूँ, चाहे बोर हो जाता था। मनमोहन सिंह जब बोलते थे तो बहुत बोर हो जाता था मैं सुनते सुनते, लेकिन आदत थी तो इसलिए सुनता हूँ। आज भी सुना प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री की बात से एक आज मुझे उम्मीद बनी। उम्मीद क्या बनी आपको आखिर में बताऊंगा। इम्पोर्टेंट उम्मीद है इसलिए क्योंकि सुनता रहा मैं उनको। अब आप सोचिए, दो चार बार आप सोचिए कि हमें कैसे सोचना चाहिए इस प्रधानमंत्री जी के बारे में। मैं इस वक्त हरियाणा के रेवाड़ी जिले की बावल तहसील के गांव टाकड़ी में। गांव टाकड़ी छोटी सी पहाड़ी है, बहुत पहाड़ी इलाका हमारा है नहीं, वैसे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और ये आदर्श गांव है। गांव में कुछ दूसरे गांव से बेहतर सुविधा भी आपको दिखाई दे रही है। इस गांव से हमने आज अपना मार्च, तिरंगा कांवड़ यात्रा शुरू करनी है। अभी बस ऐसे ही बातचीत खत्म होगी, उसके बाद हम अपनी कांवड़ यात्रा शुरू कर देंगे। गांव है, ट्रैक्टर चल रहा है, थोड़ी आवाज आएगी, लेकिन देखिए सामान्य जीवन है। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि पूरे देश में इस आज़ादी के दिवस पर हम किसान मजदूर आज़ादी संग्राम दिवस मनाएंगे। किसान का, मजदूर का आज़ादी दिवस को हम एक संग्राम दिवस की तरह मनाएंगे, क्योंकि ये आंदोलन अब 9 महीने पुराना होने जा रहा है। तो इस आंदोलन को पूरे देश भर में, और हमने कहा कि तिरंगा यात्राएं हम देश के जगह जगह पर निकालेंगे। जो अपने जिला मुख्यालय तक जाना चाहे वहाँ, आप संघर्ष की साइट तक जाना चाहें तो वहाँ। तो यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ से शाहजहाँपुर बॉर्डर, जहाँ पे किसान मोर्चा पिछले 8 महीने से चल रहा है, शाहजहाँपुर बॉर्डर कोई 8-10 किलोमीटर दूर है। तो हम सब लोगों ने तय किया है कि यहाँ से तिरंगा कांवड़ यात्रा लेते हुए शाहजहाँपुर तक पैदल चलेंगे, पद यात्रा करेंगे और पद यात्रा करते हुए वहाँ पहुँचेंगे। तो मैं आपको कह रहा था प्रधानमंत्री जी के भाषण को आज हम कैसे समझें। अब आप सोचिए, अपने देश को भूल जाइए। अगर आपको कोई बताए कि कोई ऐसा देश है जिसमें पिछले ही कुछ महीनों में दसियों लाख लोगों की मृत्यु हुई एक महामारी के कारण, कितनी हुई है सरकारी आंकड़े अलग हैं, विशेषज्ञों के अनुमान अलग हैं। सरकार कहती है कि पिछले कुछ महीनों में केवल 2-3 लाख लोगों की मृत्यु हुई। दुनिया भर के एक्सपर्ट कहते हैं शायद 30 से 40 लाख लोगों की मृत्यु। किसी गांव में चले जाइए, आपको हर गांव में बताएंगे यहाँ पिछले 2 महीने में जितने सामान्यतः लोग मरने थे उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा लोगों की मृत्यु। जिस देश में पिछले कुछ महीनों में दसियों लाख लोग मरे, उस देश का प्रधानमंत्री जब पूरे देश को संबोधित करे तो आपको क्या महसूस होना चाहिए? थोड़ा अफसोस होगा उसके चेहरे पे, दुख होगा, लोगों के साथ दुख अपना साझा करेंगे, बताएंगे कि ये क्यों हो गया, भाई मामला मजबूरी का था, हमारे हाथ से बात निकल गई, कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए। दुख होगा, क्षमा होगी। लेकिन आज प्रधानमंत्री के चेहरे पे कतई ये बात नहीं। एक पंक्ति उन्होंने जरूर बोली, कई बच्चे जिनके सर के ऊपर से साया उठ गया, ये वाली पंक्ति बोली, बिल्कुल जैसे मैकेनिकल, जैसे किसी ने स्क्रिप्ट लिख के दी हुई, बोल दिया, आगे बढ़ गए। जो देश पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाता हो लेकिन अपने नागरिकों को वैक्सीन ना दे पाया हो, उस देश का प्रधानमंत्री जब पूरे देश से बात करे तो क्या करना चाहिए? बताना चाहिए कि भाई ये दिक्कत हुई, इस वजह से हम नहीं पहुंचा पाए, कोशिश हमने की, ये समस्या थी, ये बताएं। लेकिन क्या किया प्रधानमंत्री ने? केवल इस बात के गुण गाए कि इस देश में अपने आप वैक्सीन बनती है, मानो उन्होंने खुद बनवाई हो। अरे भाई, सबसे बड़ी शर्म की बात तो यही है
कि वैक्सीन हमारे यहाँ बनती है, पूरी दुनिया में जाती है, हमारे अपने बच्चों को नहीं मिल रही, हमारे अपने भाइयों को नहीं मिल रही, हमारे बुजुर्गों को नहीं मिल रही, इसका जवाब देना चाहिए ना। इस पे एक शब्द नहीं बोला। पहले से स्क्रिप्ट तैयार थी, बधाई हो, बहुत शानदार काम, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम। अरे भाई, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भी आपके पास है चीन के ज्यादा अलावा। दुनिया में जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने की जिम्मेवारी आपकी है, उतनी किसी की नहीं है। उसके मुकाबले में क्या किया है? सच ये है कि आज भी हम वैक्सीन लगाने के मामले में दुनिया के सबसे पिछड़े हुए देशों में से एक हैं। इसका जवाब नहीं मिलना चाहिए। चलिए इसे छोड़ दीजिए। आप सोचिए कोई ऐसा देश है जिसमें उसकी राजधानी के बाहर पिछले 8 महीने से किसान लोग धरना दे के बैठे हैं, दिन रात गर्मी सर्दी बारिश में बैठे हुए हैं अपनी मांग मनवाने के। उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं 15 अगस्त को लाल किले से। आपकी उम्मीद नहीं बनती कि प्रधानमंत्री किसानों के बारे में कुछ बात करेंगे, प्रधानमंत्री किसान आंदोलन की बात के बारे में बात करेंगे। किसान आंदोलन की जो मांग है कि भाई ये 3 कानून रद्द करो जिसको किसान कहते हैं हमारे खिलाफ, और जो किसानों को चाहिए एमएसपी वो दो। इतने बड़े ऐतिहासिक किसान आंदोलन जिसपे दुनिया भर की संसद में बात हो रही है, न्यूजीलैंड की संसद में बात हो चुकी, ऑस्ट्रेलिया की संसद में हो गई, इंग्लैंड की संसद में हो गई, कनाडा की संसद में बात हो गई भारत के किसान आंदोलन की। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से किसान आंदोलन के बारे में एक शब्द नहीं निकला। आप बताइए क्या है? हाँ, किसानों की बात की, छोटे किसान इस देश में बहुत है, बिल्कुल सच्ची बात है। उनके लिए क्या करेंगे? कहा कि हम एक जमीन का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जिससे देश में जमीन के झगड़े कम हो गए। ये तो पता ना लगा कब कम हो गए देश के अंदर जमीन के झगड़े। रटी रटाई बातें। देश में 2 हेक्टेयर से कम के किसान 80% है। मैं आपको बता दूं 80% से भी ज्यादा है। सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं उनके? कह दिया एमएसपी को 1.5 गुना करेंगे, पता भी नहीं कि एक्चुअली प्रॉमिस क्या करना चाहिए। किसी ने कहा होगा सर वो एमएसपी वाली बात भाषण में बोल देना, एमएसपी को 1.5 गुना करेंगे। अरे किस चीज को 1.5 गुना करोगे यार, बताओ तो। लागत से 1.5 गुना जो स्वामीनाथन कमीशन ने कहा उसकी बात कीजिए ना। जो आप पूरे देश को कहते थे, पूरे देश को सुनाते थे, उसके बारे में तो कुछ कहिए। इतने करोड़ किसान आज देश के जगह जगह पे खड़े हुए मोर्चे निकाल रहे हैं, तिरंगे की यात्रा निकाल रहे हैं। कुछ भी सरकार से विरोध हो, तिरंगे से इसमें किसी का विरोध नहीं हो सकता। तिरंगे की यात्रा निकाल रहे हैं। बस आपके मुंह से 2 शब्द सुनना चाहते थे। आप इतना कह देते कि मेरे भाई मेरी बहनें जो मोर्चे पे बैठे हैं उनका दुख दर्द मैं समझता हूं, मैं इसका समाधान करूंगा। आप हाथों हाथ कर दोगे, उम्मीद किसी की नहीं है। आप इतना तो बोल दो कि भाई आपके दुख का मैं समाधान करूंगा, और कुछ नहीं। आप बोल दो कि 600 से ज्यादा किसान इसमें मर गए हैं, मुझे बहुत दुख है उनके बारे में, परिवारों के प्रति सांत्वना है। ये भी नहीं, इसे भूल जाओ आप। आज भारत में जितनी बेरोजगारी है उतनी पूरी दुनिया में मिलनी कठिन होगी। कम से कम भारत के अपने इतिहास में इतनी ज्यादा बेरोजगारी कभी रिकॉर्ड नहीं हुई है पिछले 75 साल में। प्रधानमंत्री से ये उम्मीद होती है कि भाई आप थोड़ा सा इस बेरोजगारी के बारे में बोल देंगे, कुछ कहेंगे कि बेरोजगारी की समस्या सुलझाने के लिए आपने क्या किया। हर रोज खबर आती है फला वाला एग्जाम कैंसिल हो गया, उसका पेपर लीक हो गया, वो लोग बैठे हुए हैं। कल ही मेरे पास उत्तर प्रदेश के आए हुए थे उर्दू टीचर्स की, 4000 टीचर्स की सिलेक्शन सन 2017 में हो गया था। आज तक उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया। सरकार लटका रही है, टरका रही है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में घुमा रही है। उम्मीद की थी उसके बारे में, इन सब चीजों पे, बेरोजगारी की समस्या पे प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं। वही रटे रटाए जुमले, ये एंटरप्रेन्योरशिप, सरकार लोगों के जीवन में दखल नहीं देगी। अरे भाई हम तो चाहते हैं दखल दे, कुछ कर तो दो हमारे लिए। वही वाले जुमले, एंटरप्राइज, हैंड होल्डिंग, सब जो मनमोहन सिंह सरकारी बातें बोला करते थे ना, कि पढ़ पढ़ के बोलते थे बेचारे, ठीक से तो बोल नहीं पाते थे, बिल्कुल वही बातें बोलनी शुरू कर दी। इससे मुझे एक उम्मीद बनी। मैंने आपको शुरू में कहा था ना, आज प्रधानमंत्री की बात सुन के मेरे मन में एक उम्मीद बनी। उम्मीद क्या बंधी? पहली बार मुझे 7 साल में लगा, जब उन्होंने पहला भाषण दिया था प्रधानमंत्री बनने के बाद,
स्वच्छता मिशन की कही थी, मैंने लिख के उसके प्रशंसा करते हुए लेख लिखा। हमारे दोस्त बड़े नाराज हुए, तुम इसके पक्ष में लेख लिख रहे हो। मैंने कहा भाई अच्छा भाषण दिया, देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। लेकिन आज 7 साल में 7वीं बार सुन रहा हूँ, आज पहली बार मुझे लगा कि मोदी जी अपने झूठ से खुद ही थक गए। बोलते बोलते कई बार होता है ना, आप बोलते हो, झूठ बोलते हो, आपको लगता है चल गया, चला दिया, अगली बार लगा चला दिया। आज मुझे लगा मोदी जी खुद अपने झूठ से थक गए। टेलीप्रॉम्प्टर था, पढ़ रहे थे। टेलीप्रॉम्प्टर एक मशीन होती है जो दिखाई नहीं देती, आपके सामने कांच होता है, कांच पे लिखी हुई इबारत आती है, आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपकी आंख में देख के बोल रहा है, एक्चुअली वो एक मशीन को देख के पढ़ रहा होता है। इसको टेलीप्रॉम्प्टर बोलते हैं। ये टेलीविजन के एंकर है, इनके पास होती है मशीन। प्रधानमंत्री मशीन से देख के बोल रहे थे, मशीन से बोलते को देखते हुए मशीन की तरह बोल रहे थे। हाँ, वो सब स्टाइल था, ओजस था, ये और तालियां और ये सब था, लेकिन मशीन बोल रही थी। आज अपने झूठ से वो खुद थक गए, बस आदत से मजबूर बोल रहे थे, मशीन की मदद से बोल रहे थे, जिससे मुझे उम्मीद लगी। उम्मीद क्या लगी कि अब हो सकता है ये झूठ का साम्राज्य खत्म होने की शुरुआत हो सकता है इस देश को झूठ से आज़ादी मिले, जुमलेबाजी से आज़ादी मिले। ये जो साम्राज्य है मिथ्या का, ट्रोल आर्मी का, प्रोपेगेंडा का, इस साम्राज्य से देश को आज़ादी मिले। तो आप सबको अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश 75 साल का हो रहा है। 100 साल तक होते हुए ये तमाम बच्चे जो इसको देख रहे हैं अभी इस गांव में, ये बच्चे जब 25 साल बाद, आज अमृत महोत्सव है, जब 100 साल का ये देश हो जाएगा सन 2047 में, तब ये होंगे, हम तो होंगे नहीं, हम तो अब जाने के रास्ते पे हैं। जब ये बच्चे 100 साल के हों, तब इस देश को कुपोषण से आज़ादी मिले, गरीबी से आज़ादी मिले, जातिवाद से आज़ादी मिले, सांप्रदायिकता भेदभाव से आज़ादी मिले, हिंसा से आज़ादी मिले, औरत को दमन से आज़ादी मिले, इस देश को झूठ प्रपंच से आज़ादी मिले, ये देश सचमुच मुक्त हो। जिस आज़ादी के लिए हमारे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी, वो सपने सचमुच साकार हो सके, इसी विश्वास और कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपनी पदयात्रा शुरू करेंगे, उसके भी आपको शायद एक लाइव दिखाया जाएगा। पदयात्रा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि मजदूर किसान मुक्ति संग्राम दिवस जो है वो हम मनाएंगे। आप सब भी जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।